भक्तों गौर से सुन लो, खास धनतेरस और दीपावली के दिन ये तीन चीजें किसी को भूलकर भी मत देना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी भयंकर क्रोधित। और कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। भक्तों, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी कृपा बरसती रहे, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वे कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की आप सरल तरीके से पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन भक्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, अगर आज दिवाली से पहले तुम्हें यह वीडियो मिल गया है तो मतलब तुम उन भाग्यशाली लोगों की गिनती में आते हो जिनका भाग्य अब चमकने वाला है। तो जब भगवान खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं तो इस मौके से मुंह मत फेरना और भगवान के इस इशारे को नजरअंदाज मत करना, वरना तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि वे सभी लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें आज की वीडियो मिली है, क्योंकि उनके भाग्योदय का समय आ चुका है। उन्हें यह पता लगने वाला है कि इस दिवाली कैसे मैं अपनी किस्मत चमका सकता हूं। हमारे टोटल वास्तु ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित का कल्याण करना। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है, काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दीपावली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत, स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:50 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, तो गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग होनी चाहिए, कमल पर बैठी हुई, और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है। गणेश जी की मूर्ति अलग से होनी चाहिए, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ लड्डू होना चाहिए। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो इस बीच सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को स्थापित करें तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वह श्री हरि विष्णु का होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी को हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ ही बैठाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ न हो, वरना मां लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसीलिए मूर्ति को हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में ही रखिए, यह ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाइए, आप गुलाबी, हल्का पीला या ऐसे ही शुभ रंग लगाइए, ताकि मां लक्ष्मी का आगमन हो और आपके घर में स्थायी वास करें। भक्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजाकर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधनवार के साथ तोरण लगाएं और जमीन पर जब आप रंगोली बनाएं तो मां लक्ष्मी के पैरों के निशान जरूर बनाइएगा और घर में प्रवेश करती हुई मां लक्ष्मी की तस्वीर भी लगाइएगा। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंधित होता है। और जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो दीपावली के दिन उसी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक जले, और कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी ये सब मत खरीदिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के
दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तुएं, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दें। सफेद वस्तुओं में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि भक्तों, अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुएं किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं से गणेश जी या मां लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आए, आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, न कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जाल बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वह खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तुएं किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वह है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो भूलकर भी मत देना। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको। वे जानकर आते हैं लेने। आप मुस्कुराकर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा। यह है तरीका। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस से दीपावली तक बचना चाहिए। ये चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगी। भक्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं, दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर पर लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठा हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो घर का कलह क्लेश खत्म हो सकता है और घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी हो सकता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली होती है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसीलिए झाड़ू के प्रयोग के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको झाड़ू सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन खासकर धनतेरस और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी ओर सूर्यास्त होने के बाद तो झाड़ू क्या, पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो ही झाड़ू लगाएं, पर उस समय कूड़ा बाहर न फेंकें। इन तमाम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर दोस्तों, रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह झाड़ू के नीचे दबाकर रख दीजिए। और अगर इस धनतेरस को आप यह उपाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या न माने, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप झाड़ू लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए। दोस्तों, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा। कचरा एक जगह इकट्ठा करें और उसे सही तरीके से घर से बाहर डस्टबिन में फेंकें। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो गया है तो रात में झाड़ू लगाने की नौबत आ जाए तो क्या करें। कोई कपड़ा लें, कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग क्लॉथ, और उससे सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने या दीवार की तरफ कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें। सुबह होने के बाद ही इसे घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो धन आता है उसका प्रवाह रुक सकता है और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह तय करें और ध्यान रखें
कि इस पर किसी की नजर न पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह के सपने को तुलसी माँ या गाय को सुना देना चाहिए ताकि उसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन अगर धनतेरस या दीपावली की रात को सपने में झाड़ू दिख जाए तो घबराइए मत, ये बहुत शुभ संकेत होता है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कृपया अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट के जवाब में बता देंगे। माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात सपने में झाड़ू दिखे तो इसका मतलब है कि जल्द ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे शुभ संकेत पर खुश हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने नया झाड़ू कुछ महीने पहले ही लिया था, जैसे 6 महीने हुए हैं, और आप सोचते हैं कि अभी इसे बदलना नहीं है, तो यह गलती ना करें क्योंकि दीपावली और धनतेरस का समय ऐसा है जब आपको पुराना झाड़ू हटाकर नया झाड़ू जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर आप यह काम धनतेरस को नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले यह जरूर कर लें और नए झाड़ू का ही उपयोग करें। यह झाड़ू बदलने का सबसे अच्छा समय होता है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियां बढ़ती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग झाड़ू छत पर रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसा न करें। झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह है उत्तर पश्चिम दिशा। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा कर रखनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का रखना है। और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं, 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का उस नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है, उसे सोख लेता है। आप इस सिक्के को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें भक्तों, और फिर इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। जब आप यह सिक्का स्वच्छ कर लेंगे तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसमें समाहित हो जाएगा। इसके बाद आप इस सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और अगली दिवाली तक उसे वहीं रहने दीजिए। अगर चाहें तो अगली दिवाली या धनतेरस पर आप इस प्रयोग को दोबारा भी कर सकते हैं। यह उपाय तो आपको दीपावली की रात जरूर ही करना चाहिए। किसी गरीब के घर जाइए और वहां एक दीपक जलाइए। दीपावली के दिन किसी गरीब को अपनी सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई आदि देकर सहायता कीजिए। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, दिवाली की रात आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमलगट्टा घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आपने यदि धनतेरस के दिन कमलगट्टा लाया है तो इस दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ियां, श्री यंत्र, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज, इनमें से कोई भी चीज माता रानी के चरणों में अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। अब जो खास उपाय मैं बताने वाला हूं वह आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या रात के किसी भी समय एक चौराहे पर जाना है। वहां चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना आसमान की ओर फेंकना है और कहना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। और इसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चुपचाप अपने घर लौट आना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस धनतेरस कोई विशेष उपाय होगा तो हम रिप्लाई में आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।